एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 18 तारीख से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। दिन है शनिवार का। अभी सुबह का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैं सेवई की तैयारी करने लग रही हूँ। जो मीठी दूध वाली सेवई होती है ना, वो मैं बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले घी में ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए थे। सेम पैन में मैंने दूध डाल लिया है। हाँ, मैंने जिसमें घी डाला हुआ था ना, उसी में दूध डाल लिया, क्योंकि घी से ना काफ़ी अच्छा क्रीमी टेक्स्चर आता है। मैंने धोया नहीं पैन को। दूध अच्छे से गर्म हो गया था, उसमें मैंने सेवई डाल के मीठा डाला था, बट जो शुगर डाली थी ना, उसकी क्लिप मुझसे मिस हो गई थी। साथ में मैंने केसर भी डाल दिया है और जो हमारे रोस्ट करे हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो इसमें हम डाल देंगे। मुझे ना रोस्ट करे हुए ड्राई फ्रूट्स खीर में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बजाय कि जो दूसरे हम डालते हैं ना, वैसे जो खीर में साथ साथ पकते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ये क्रंची से ना ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। तो अभी मैं बनाने जा रही थी खीर पूरी सब्जी। तो यहाँ पे सब्जी की तैयारी हो गई थी ऑलमोस्ट। आलू छील लिए थे मैंने, टमाटर भी कट कर लिए थे, मटर पहले से छिले हुए रखे। तो बच्चे अभी जस्ट सो के उठे थे, तो यहाँ पे मैं उनको अंदर सेवई दे के आ जाऊँगी। जैश ने नहीं खाई थी, काशवी ने खाई थी, क्योंकि जैश को ये वाली खीर ना नहीं पसंद। उसको जो चावल वाली खीर होती है ना, वो ज़्यादा पसंद है। अभी जैश मेरे पास आ गया था, ये बिल्कुल रेडी था। इसको नहला के मैंने रेडी कर दिया था, पूजा भी कर दी थी जैश ने। तो यहाँ पे बस मैं इसको ब्रेकफास्ट दे दूँगी। और गर्मा गर्म पूरियाँ रेडी हैं। छोटी वाली चम्मच मैंने इसलिए ले रखी है क्योंकि जो दूसरी वाली स्पून में यूज़ करती हूँ ना पूरियों के लिए, वो सिंक में पड़ी हुई थी। मैंने बाद में ध्यान दिया, तो उसी से मैंने काम चला लिया था। यहाँ पर मैं जैश का लंच पैक कर दूँगी। जैश ने सेवई ले जाने से मना कर दिया था, तो मखाने रोस्ट कर दिए थे मैंने। बस यहाँ पे जैश की वाटर बॉटल फिल कर दूँगी। इसमें भी थोड़ा ना निवाया सा पानी मैं डालती हूँ, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक ठीक सा टेम्परेचर रहता है। उसके बाद ना ज़्यादा कुछ शूट नहीं हो पाया, मैं अपने काम में लग गई थी। फिर ना मैं शाम का टाइम हो रहा था, अभी शायद 4:30 बज रहे थे। मैं अंदर ना ऐसे ही जस्ट आई थी, ऐसे इसी पोजीशन में ना मैं जैश के पापा से कुछ बात कर रही थी, फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज करने लग रही थी। तो काशवी आई और मेरे कमर पे बैठ गई, और मैंने देखा ना कि मैं मैसेज कर रही थी, इधर मैं हिल ही नहीं रही थी। मैंने वीडियो स्टार्ट करके देखा ना कैमरे में, तो देखा कि ये सो गई है ऐसे ही, और मेरे पैर ज़मीन पे टच है और मैं उल्टी थी। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे सीधा सुलाऊँ। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था इसको हटाऊँ, मेरा मन कर रहा, अच्छा लग रहा था ना ऐसे कि मेरी कमर पे सोने लग रही है। पर ये पोजीशन ना उसके लिए भी ठीक नहीं थी, मेरे लिए भी ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं कब तक ऐसे लेटी रहती। तो मैंने जैसे तैसे करके काशवी को ना अच्छे से बेड पे लेटा दिया था। इसको ब्लैंकेट वगैरह मैं उड़ा दूँगी। यहाँ पे हो रही है संडे की इवनिंग। सुबह से ना मैंने कुछ शूट नहीं करा। संडे को मैंने अपने घर का काम निपटाया, फिर हम मार्केट चले गए थे। मार्केट जाने के बाद हम यहाँ भी आए थे दीदी के घर पे। तो दीदी ने मुझे टोक दिया कि बालों की क्या हालत कर रखी है। मैंने कहा दीदी, आप टोक दिया है तो आप इनको कर दो ठीक, आप ऑयलिंग वगैरह कर दो। क्योंकि जब से मैं घर से आई हूँ ना, तब से मैंने शायद 1 बार या 2 बार ही कॉम्ब करी है। मैं बिल्कुल अपने बालों का ध्यान नहीं रखती। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप अपने बालों के लिए क्या यूज़ करते हो, तो सच बताओ मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। मेरे बाल जेनेटिकली अच्छे हैं। मैं आप लोगों को मिसगाइड नहीं करूँगी कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, उससे मेरे बाल ऐसे हैं वैसे हैं। तो मेरे बाल ठीक हैं, अच्छे घने भी हैं और हैवी भी हैं, बट कर्ली है ना, मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम ना मंदिर के लिए निकल दिए थे, और जैसे देखो कैसे कैसे फेसेस बनाने लग रहा है। दीदी के यहाँ पे ना हम 5-7 मिनट ही बैठे थे, बस कॉम करी ना मैंने, इतनी देर हम बैठे थे। फिर हम मंदिर के लिए निकल दिए थे, क्योंकि संडे को ना कोशिश करते हैं मंदिर होके आ जाए। अच्छा लगता है ना, लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज भी ज़रूरी है। और ज़्यादा हम यहाँ वहाँ जाते नहीं हैं, बस ये कभी भी मुझसे पूछते हैं कि कहीं चलना है, तो मैं मंदिर का ही नाम लेती हूँ। तो हम मंदिर जाने लग रहे थे, तो अब वापस दीदी के घर जाएंगे। हम ज़्यादा देर वहाँ बैठते ना तो फिर मंदिर नहीं आ पाते, क्योंकि दिन बहुत जल्दी छिप जाता है। तो जैश के पापा बोले पहले एक बार मंदिर होके आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर दीदी के घर भी चले जाएंगे। तो बस हम मंदिर पहुँच गए हैं, आराम से हमने दर्शन करे। एक पॉजिटिविटी आ जाती है लाइफ में। इतने दिनों से तबीयत वगैरह ख़राब थी और चीज़ें ऐसी हो रही थी ना, तो अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो मंदिर में आओ ना तो अच्छा लगता है, और यहाँ पे तो आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो इनसे कह रही थी एक दिन पहले, जैसे सैटरडे को मैं इनसे कह रही थी कि अब की बार मंदिर जाएंगे ना तो ऐसे नहीं बस जाएंगे दर्शन करके आ जाएंगे, कुछ देर बैठेंगे वहाँ। बट ना शाम हो गई थी, तो बैठ हम अभी भी नहीं पाए, बस आए थे और हम दर्शन करके और चल दिए थे। पानी की तरफ आए थे, इधर मैं सोच रही थी कि अब की बार देखिए कि फ़िश है कि नहीं है, तो अभी भी नहीं थी। मेरे ख्याल से समर्स में दिखेंगी, तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी। काशवी ना दीदी के घर पे सो गई थी। जैश और काशवी ना मॉर्निंग में दीदी के यहाँ पे आ गए थे, 12 बजे के आसपास ये लोग आ गए थे।
और मैं बाद में आई थी क्योंकि हमें मार्केट जाना था, तो बच्चों को यहाँ पे छोड़ के गए थे जश के पापा। उसके बाद हम मार्केट गए थे। तो काशवी सो के उठी थी ना, तभी ऐसी हो रही है, नींदों में बिल्कुल परेशान सी। हम तो उसको छोड़ के आ रहे थे, बट जैसे हम निकलने लगे ना उस टाइम काशवी उठ गई थी, तब हम इसको लेके आ गए थे। देखो अपने ख्यालों में खो रही है। वैसे यहाँ आती है ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है, भागती है, बट अब की बारी नींदों में थी। तो अभी हम ना बाहर की तरफ जा रहे थे। हम आए ना तब खेतों में ना मोर देखे थे मैंने। एक ही खेत में 3 मोर देखे थे, और काशवी ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मोर देख के। तो जश के पापा इतनी बाइक लेके आ रहे थे, तो मैं काशवी को ना जल्दी जल्दी लेके जा रही थी बाहर की तरफ कि मोर दिखाऊंगी। बट जब तक हम पहुँचे ना इतने मोर जा चुके थे, क्योंकि अंदर दर्शन करा ना हमने, तब थोड़ा टाइम लग गया था। तो एक जगह पे तो बैठे नहीं रहेंगे वो। फिर हम दीदी के घर गए थे, वहाँ पे 1 घंटे बैठ के आए थे। फिर वापस से हम अपने घर आ गए थे। आ जाओ, आओ। ये दाल है, ये दाल है, कार्टून आ रहा है। ये दाल है, कालिया खा लिया नहीं है वो। मौसरी काशवी ना उठते ही सुबह छोटा भीम देखती है, तो उसमें कालिया आता है ना, तो ये कह रही थी कि वो कालिया है। यहाँ पे ना मैं दिखाने लग रही हूँ आपको जो मैंने शॉपिंग करी थी। तो एक ये मैंने चटाई ली थी। ये तो गली में ना, जैसे हम मार्केट से आए तो भैया नीचे खड़े हुए थे हमारे घर के बाहर। लास्ट टाइम वो भैया आए थे ना, तो मैंने उनसे कहा था भैया पिंक कलर की चटाई लेके आना। तो वो भैया नीचे खड़े हुए थे ना, तो मैंने उनसे ये वाली चटाई ले ली थी। अच्छी बड़ी है, पूरी लंबी साइज़ में हो और डबल है ना। तो क्या होता है, समर्स में सब आते हैं ना, अभी तो किसी का आना जाना इतना नहीं हो रहा ठंड की वजह से, बट समर्स में ना दीदी और आते रहते हैं। तो बाहर ना सब, अंदर कोई नहीं बैठता, अंदर रूम इतना ज़्यादा गर्म हो जाता, तो सब बाहर ही बैठते हैं ना। तो अब ज़रूरत पड़ती है कुछ बिछाने की, तो ये तब काम आ जाएगी। और मैं ना कुछ रज़ाई के कवर लेके आई थी। मैं कई दिनों से बता रही थी ना कि रज़ाई के मुझे कवर लेके आने हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कुशन कवर लेके आई हूँ। वैसे तो बड़े साइज़ में तो मेरे पास है कुशन कवर, बट एक छोटे वाले साइज़ में चाहिए थे। 16x16 के मेरे पास है, बट 12x12 के ना मुझे चाहिए थे। और ऑनलाइन मैं इनका रेट देख रही थी ना, तो एक तो मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे ऑनलाइन, और जो पसंद आ रहे थे उनके रेट बहुत ज़्यादा थे। और मार्केट में मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, लगभग मुझे 1 साल हो गया मार्केट में ढूंढते ढूंढते, बार आके। बट वो इतने ओल्ड फैशन दिखाते हैं ना, शायद आप लोग समझ गए होंगे, जो 2000s और 90s के टाइम पे जो चला करते हैं ना, वो वाले कुशन कवर वो दिखाते थे मार्केट में। तो आज मुझे मार्केट में एक कुशन कवर पसंद आए थे, बट ये बहुत ज़्यादा मैले हो रहे थे। दिख रहे होंगे आपको, इनके कॉर्नर्स ना बिल्कुल मैले हो रहे थे। तो दुकान वाले भैया मुझे दिखाई नहीं रहे थे, वो पुराने पुराने डिज़ाइन के दिखा रहे थे, और ये वाले उन्होंने दिखाए नहीं। मैंने अपने आप ही उनकी शॉप में से ना उठ के उतार लिए, और मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने कहा भैया आप ये क्यों नहीं दिखा रहे थे? बोले ये मैले हो रहे हैं। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, आप डिस्काउंट दे दो, मैं अपने घर जाके इनको धो लूँगी। तो ये ना शायद 300 रुपये के थे, और भैया ने मुझे फिर 200 रुपये के दे दिए थे। मतलब कंडीशन थोड़ी ऐसी हो रही है, बट है बहुत ज़्यादा सुंदर। ऑनलाइन ना आप लोगों ने शायद देखे होंगे, ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, बट ऑनलाइन ना काफ़ी महंगे हैं। और मैं लेके आई थी रज़ाइयों के कवर, तो शनील में मैं लेके आई थी। एक ही ग्रे वाला है, जो मुझे वहाँ पे तो फिर भी ठीक ठाक सा लगा था, बट घर आके तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे पता नहीं क्यों डार्क कलर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसको तो मैं पक्का चेंज कराऊंगी। एक ये पैटर्न में लेके आई थी, तो ये तो अच्छा लग रहा है। एक तरफ से शनील का कपड़ा है, दूसरी तरफ फ़र वाला जो होता है ना, गरम फ़र, तो फ़र है एक तरफ से। और एक ये मैं लेके आई थी जो रेड वाला है ना, तो ये लेके आई थी। ये भी मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, बट उन भैया के पास ना वैरायटी नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो रेड वाला फिर भी ठीक है, उसको मैं रखूँगी। बट ग्रे वाला मैं चेंज कराऊँगी, क्योंकि शॉप की लाइटिंग ना अलग होती है, वहाँ पे चीज़ें अलग लग रही थी। घर आते ही तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये कह रहे थे कि तू आधे घंटे आराम से मैंने शॉप पे बैठाए रखी थी, फिर भी तेरे को चेंज करवाने। मैंने कहा कुछ भी कह लो, बट मैं ये वाला तो चेंज करवाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने रज़ाई निकाली थी बेड से, जो न्यू वाली बनवाई है ना, तो इस पर मैं साथ साथ कवर चढ़ा दूँगी। क्योंकि इतने दिन से ना मैं बस यूँ ही सोच रही थी बच्चे इस पर कुछ गिरा ना दे। वैसे तो बच्चे कुछ खाते हैं उस टाइम मैं रज़ाइयाँ इनसे दूर ही रखती हूँ, बट फिर भी ना थोड़ा डर रहता है, बच्चे चढ़ते भी ना इन पर, तो मैली हो ही जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने कवर चढ़ा दिया था, और साथ साथ ये वाली रज़ाई ना इनको उड़ा दी थी, ताकि ये गर्म हो जाए। देखो कुछ ऐसे लग रहे हैं ये रज़ाई के कवर, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कंफर्टर हो। कई बार क्या होता है ना, जैसे हम रज़ाई के कवर रज़ाई में डाल देते हैं, तो कवर हमारे हाथ में रह जाता है, और रज़ाई अंदर ही इकट्ठी हो जाती है। या तो उनके हमें एजेस वगैरह सीलने पड़ते हैं, जो रज़ाई के कॉर्नर होते हैं वो सीलने पड़ते हैं कवर के साथ, ताकि वो इधर उधर ना हो। बट ये वाले कवर ना बिल्कुल रज़ाई के चिपक गए थे, तो बहुत ज़्यादा सही लगे। इनको सीलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये वाले कवर ना जो 2 हैं, इनको मैंने रख दिया है, क्योंकि एक तो मैं चेंज कराऊंगी, और दूसरा ना मैं बाद में चढ़ाऊंगी। उससे पहले जो रज़ाई पे ऑलरेडी कवर चढ़े हुए ना, उनको मैं वॉश करूँगी। मुझे रज़ाई के कवर भी वॉश करने हैं, साथ में ब्लैंकेट भी वॉश करने हैं। हर साल मैं वॉश कर देती हूँ, बट अब की बार रह गए थे।
क्योंकि मौसम ही अब की बार ऐसा चल रहा था, मतलब ठंड इतनी ज़्यादा थी तो हो नहीं पाया ना। तो अभी मौसम ठीक है तो मैं सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके धो दूँगी। एक मैं नाड़ा लेके आई थी क्योंकि कई दिन हो गए मैं सलवार वगैरह नहीं पहन पा रही, नाड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए थे मेरे पास। यहाँ बच्चों को मैंने प्रसाद दे दिया था क्योंकि डिनर बनाऊँगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतने मैंने बच्चों को प्रसाद दे दिया था। बच्चे अपना प्रसाद खा लेंगे। मॉर्निंग में कपड़े धोए थे, तो ये कपड़े उतार दूँगी। वैसे भी रात ही हो गई है तो इनको उतार के अंदर रखूँगी। फ़ोल्ड अभी नहीं करूँगी क्योंकि पहले मुझे डिनर वगैरह कराना है सबको। तो ये 2 दिन के कपड़े थे जो मैंने धोए थे। आकाश जी तो मना कर रहे थे कि कल धो लेना, संडे पर बात मत कर अपना, बट जैश की यूनिफ़ॉर्म भी धोनी ज़रूरी थी। तो मैंने सारे कपड़े धो दिए थे और धूप बहुत अच्छी थी तो सारे कपड़े सूख भी गए थे। आज मैंने दरियाँ भी धोई थी, जो 2 दरी अंदर बिछा के रखती हूँ ना मैं, वो भी धो दी थी। क्योंकि रूम इतना ज़्यादा वेल वेंटिलेटेड नहीं है, विंडो है रूम में बट मैं वो बिल्कुल खोलती नहीं क्योंकि विंडो के बाहर इतना सारा सामान रखा है, वहाँ पे कहीं छिपकली और वो अंदर घुस जाए, तो मैं विंडो खोलती नहीं हूँ। और गेट में से इतनी ज़्यादा आवाज़ आती नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ जो अंदर चीज़ें हो ना, या तो उनको धूप दिखाती रहूँ या फिर वॉश करती रहूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अंदर रख दी थी और मैं कपड़े उतारने आई थी, 1-2 कपड़े रह गए थे। इतनी देर में ना आंटी आ गई और मैं एकदम से डर गई। आंटी ना बिजली का बिल लेके आई थी और मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं था उस तरफ कि कोई आ रहा है। बच्चे आते हैं ना ऊपर, चाहे गली में से किसी जैश के फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हों या फिर और कोई भी आ रहा हो तो पता लग जाता है। जैसे जैश के पापा आते हैं तो बाइक की आवाज़ आ जाती है तो मुझे पता चल जाता है, और बच्चे आते हैं तो वो वैसे ही शोर करते हुए आते हैं तो पता चल जाता है। बट आंटी आते हैं वो एकदम से चुपचाप आती है, और ऐसा नहीं है मैं रात के टाइम डरी हूँ, आंटी दिन में भी आती है ना तब भी मैं बहुत बार डर जाती हूँ एकदम से। तो बाकी सारे ही कपड़े सूखे थे, बट ये 2 मोटे कपड़े थे, ये गीले थे तो उनको मैंने वहाँ पे डाल दिया था। अब मैं जैश को होमवर्क करने के लिए बैठा दूँगी। सैटरडे को भी मैंने इसको पढ़ाया था बट थोड़ा-सा काम रह गया था, ये बोला मम्मा कल करूँगा, तो ये अपना काम ना कर लेता है, मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो जैश को यहाँ मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया। रिटन वर्क अपने आप कर लेगा जैश, और लर्निंग वर्क इसके पापा इससे सुन लेंगे। तो जैश की ना कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ ऐसा नहीं है कि बैठ के बार-बार एक ही चीज़ों को समझाते रहो। इसको एक बार समझा दो ना तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, और इसकी मेमोरी ना इतनी शार्प है, हम चीज़ें भूल जाते हैं बट ये नहीं भूलता। तो वो अपने आप ही अपना काम कर लेता है। जब तक इसको पता है नहीं कि हाँ छुट्टी है, मेरे पास टाइम है, तब तक तो ये भी ऐसे बहाने मारता है, मम्मा कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। बट अब इसको पता है संडे की नाइट हो गई है, मंडे को स्कूल जाना है, तो अपने आराम से बैठ के अपना होमवर्क कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथने के लिए पानी गर्म कर लिया था। आटा मैं गूँथ लूँगी और दूध में से ना मलाई निकाल दी थी, इतनी सारी मलाई इकट्ठी हो रही है। तो देखते हैं जब टाइम लगता है तब घी भी बनाऊँगी। हर बार तो मैं कभी इतनी ज़्यादा मलाई इकट्ठी नहीं करती, मैं 2 दिन की मलाई होती है उसी का तुरंत घी बना लेते हैं हम, उसको खा भी लेते हैं तभी, मतलब मेल्ट नहीं करती मैं। बट अब की बार ये काफ़ी पुरानी मलाई होगी तो इसका घी तो वैसे ही मेल्ट करके ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दूध भी डाल दिया था। बच्चे पता है क्या करते हैं, रोटी अगर खाते हैं ना तो दूध नहीं पीते, और दूध पीते हैं तो रोटी नहीं खाते। तो आज मैं सोच रही हूँ बच्चों को दूध भी दूँ रोटी भी दूँ, तो 7 चीज़ें लेके जाऊँगी ना तो वो अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, मतलब थोड़ा सा दूध भी ले लेंगे और रोटी भी ले लेंगे। तो दोनों का दूध मैंने अच्छे से डाल के रख दिया था। काशवी के लिए जैश के लिए दोनों के लिए बॉर्नवीटा वाला ही दूध बनाया है। यहाँ पे हमारी रोटियाँ तैयार है, और मॉर्निंग में ना मटर पनीर बनाए थे तो वही सब्ज़ी रखी हुई है। हम ऐसा नहीं करते कि मॉर्निंग की सब्ज़ी है तो नहीं खानी, ताज़ा सब्ज़ी बनानी। रात को तो मैं बहुत ही कम सब्ज़ी बनाती हूँ, चटनी रोटी जो होता है ना उसी से काम चला लेते हैं। क्योंकि मॉर्निंग की सब्ज़ी होती है ना वो दोपहर में खाई जाती है, दोपहर की सब्ज़ी होती है वो रात को खाई जाती है, बट रात की सब्ज़ी ना नेक्स्ट डे नहीं खाई जाती है, और रात को अगर सब्ज़ी बनाएंगे तो फिर वो नेक्स्ट डे पक्का बचेगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को सब्ज़ी ना ही बनाऊँ, कुछ भी हो तो उससे काम चला लेते हैं हम। और कई बार तो डिनर नहीं भी बनाते क्योंकि कई बार क्या होता है, या तो बच्चे दूध वगैरह पी लेते हैं ना उससे पेट भर जाता है, या फिर हम शाम को कुछ भी इवनिंग में स्नैकिंग वगैरह करते हैं ना तो उसके बाद भूख ही नहीं लगती। तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं डिनर बनाती हूँ, और या फिर डिनर में सब्जियाँ वगैरह बनाती हूँ। मतलब डिनर तो फिर भी हम कर लेते हैं बट स्पेशल सब्ज़ी मैं कभी भी नहीं बनाती डिनर में। तो यहाँ पे हम सब ने डिनर कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। बस अब जो डिनर के बर्तन हैं ये धो दूँगी, और कोशिश करनी चाहिए हमें कि डिनर के बर्तन तो सच में रात को धो के सोएं, क्योंकि सुबह अगर हम किचन में हैं और वो रात के जूठे बर्तन सामने पड़े मिले तो देख के ही पहले ही दिन ख़राब हो जाएगा। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रात के बर्तन सिंक में पड़े रहे। तो मैं रात को चाहे कितनी ज़्यादा थकी रहूँ, कुछ भी हो जाए, 5-10 मिनट लगती हैं, आप अपने बर्तन धो और फिर सोने जाओ। आपको मॉर्निंग में देखना कितना रिलैक्स फ़ील होगा। तो मैं तो पक्का धो के सोती हूँ। तो यहाँ सारे ही बर्तन धुल गए थे। सिंक को भी मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ के और क्लीन कर दूँगी, और स्लैब पे बर्तन रखे थे ना साबुन लगा लगा के, तो एक बार स्लैब पे वापस से कपड़ा फेर दूँगी। वैसे तो मैंने एक बार स्लैब क्लीन कर दी थी, बट आदत है ना जितनी बार काम करो उतनी बार चीज़ों को साफ़ करो। तो यहाँ पे मैंने सिंक को भी अच्छे से कपड़े से ड्राई कर दिया था। तो किचन का काम हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं अभी आ गई थी ये कपड़े फोल्ड करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में जैश को स्कूल जाना है
फिर इतना टाइम लगेगा नहीं मॉर्निंग में कपड़े फ़ोल्ड करने का, फिर इनको उठा उठा के इधर उधर रखूँ, तो वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती। तो मैं इनको अभी फ़ोल्ड कर दूँगी। आकाश जी ना अभी कहीं चले गए थे, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।